लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जाने दो, अपनी गाड़ियां हैं। मेरे प्यारे भाइयों, तुम्हें भारत से अपना हक छीनना है। तुम लोग मसलूम हो, मजबूर नहीं। इस आजादी की जंग के लिए तुम्हें हथियार उठाना होगा, खून बहाना होगा। हम तैयार हैं। हम तुम्हारी इस जंग में हर तरह से मदद करेंगे, हथियार सप्लाई करेंगे, ट्रेनिंग देंगे। सिर्फ एक बात याद रखना, हर भारतवासी तुम्हारा दुश्मन है। आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद, आजादी जिंदाबाद। हमारे उन हथियारों के कंसाइनमेंट का क्या हुआ जो हमारे गैर मुल्की दोस्त हमें भेजने वाले थे? कंसाइनमेंट आ गया है, लेकिन इतना असला हम रखेंगे कहां? भारत में कोई नया ठिकाना बनाया है? हाँ, ये गांव है धनकपुर, हमारे बॉर्डर के एकदम नजदीक। इसे शहर से जोड़ने के लिए सिर्फ एक पुल है। गांव वाले सूरज ढलते ही इस पुल को बंद कर देते हैं। हम रात में बड़ी आसानी से धनकपुर में असला जमा कर सकते हैं और दिन में हमारे आदमी इस असले को भारत के कोने कोने में फैला सकते हैं। इस बार हमें भारत को बर्बाद करने के लिए एटम बम मिल गया। धनकपुर। अरे मुन्ना, गौरव कहाँ है? ए गौरव, वहां क्या खड़ा है? वापस जाने का इरादा है क्या? मैं यहाँ वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। अरे मुन्ना, ये मंजीत अपने दिलदार को पिछले 6 महीने से खत लिख रहा है, मगर उसके एक खत का जवाब आज तक नहीं आया। ओए, मेरा प्यार सच्चा है, इसलिए जवाब जरूर आएगा। और जिस दिन जवाब आया ना, उस दिन तुम सबको दिखा दूंगा। जरूर दिखाना, मगर इतने खत मत लिखा कर मंजीत, कहीं तेरे दिलदार का चक्कर वहां पोस्टमैन के साथ ना चल जाए। क्या कहा? सिगरेट पी रहे हो? पॉकेट कहाँ है? सर ये आखिरी। इधर दो इसे हम पीऊंगा। लीजिए सर, मेरे पास पूरा पैकेट है। सर बैठिए ना। आपकी तारीफ? हमारी तारीफ जितनी कम करो उतनी ज्यादा है। हमारा नाम है बलवंत सिन्हा। हम पटना का रहने वाला हूँ। पिछले 15 साल से मेजर खान के अंडर काम कर रहा हूँ और अभी तक पक्का ब्रह्मचारी हूँ। मतलब आपने अभी तक शादी नहीं की सर? अरे अभी तो हम सिर्फ 40 का हूँ, जब 50 का हो जाऊंगा ना तब शादी करूंगा। सर, हाँ? तब तो आप अपना एड्रेस मुझे जरूर दे देना। आपके पड़ोस का मकान मैं खरीद लूंगा। क्यों जी, अंधे हो? दिखाई नहीं देता जो सनम से टकरा गए?
अब बैल की तरह गर्दन क्यों हिला रहे हो? हम क्या पूछ रहे, सुनाई नहीं देता? सनम तू हट, मैं बात करता हूँ। ये सीधे सीधे नहीं मानेगा। रहने दे छुटकू, रहने दे। तू गुस्सा मत कर। फौजी स्कूल के लगते हैं, पहले गलती है, माफ कर देते हैं इन्हें। अगर दोबारा हमसे टकराए ना तो तू इनसे टकरा जाना, हम बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ अब जाओ जी, देख क्या रहे हो टुकुर टुकुर? हाँ, सारे देश में एक यही जगह मिलती है इन फौजियों को जमा होने के लिए। अटेंशन बॉयज, मेरे बारे में तुम लोगों ने सुना होगा कि मैं बहुत सख्त इंसान हूं। अपने स्टूडेंट्स को उनकी गलतियों पर सख्त सजा देता हूं। यहां के कुछ अपने कायदे कानून हैं जिन्हें तोड़ने वालों को मैं कभी माफ नहीं कर सकता। आज से तुम लोगों की ट्रेनिंग शुरू होती है और मैं चाहता हूं कि यह ट्रेनिंग तुम लोग पूरी मेहनत और ईमानदारी से करो। जिंदगी में इस लायक बनो कि दुनिया तुम्हें सर उठाकर देख सके। गौरव, तुमने अपने आप से कुछ वायदे किए हैं, उन्हें हमेशा याद रखना। मैंने फैसला कर लिया है सर, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है। गुड। ये सारा इलाका हमारा है, यहां पर तुम लोग कहीं भी जा सकते हो, मगर पुल के उस पार एक गांव है धनकपुर, वहां कभी मत जाना, क्योंकि उस गांव में किसी भी फौजी या शहरी को जाने के लिए इजाजत नहीं है, समझे? ये क्या टेंशन है यार, आंखों को ठंडक तो वहीं मिलेगी, यहाँ तो अंधे हो जाएंगे। यस सर, क्या वो गांव हमारे देश की सीमा के उस पार है? नहीं है, तो हमारे देश के अंदर, मगर वहां की रीत रिवाज और परंपराओं ने उसे हमारे देश से काटकर अलग कर दिया है। तुम लोगों को पहले 3 महीनों की ट्रेनिंग यहां दी जाएगी, उसके बाद हम बर्फों में जाएंगे। लड़की, क्या बात है। आओ मेरे साथ। क्या करेंगे मेजर साहब मुन्ना के साथ? पता नहीं, पर जो भी करेंगे अच्छा नहीं करेंगे। नहीं सर, इसे मत काटिए सर। ओए मुन्ना, क्या हुआ? ठीक तो है ना? कुछ बताना, क्या किया मेजर साहब ने? सब कुछ काट दिया। सब कुछ? हाँ, ये देखो। वाह सनम, तेरे शहद का जवाब नहीं। दूसरों के शहद से कितना ज्यादा मीठा होता है। अरे जाओ जी, तारीफ करने की जगह कुछ ठीक ठीक पैसा दे दिया करो लाला जी। पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद एक मटकी जमा होती है। हाँ अरे हाँ हाँ बाबा, ये ले। ये अच्छा है। कितने का है? तेरा मांगा 6 ना, हजूर ले जाओ ना। ओ यार हिंदी में बोल, कुछ तो समझ पड़े। कितने का है ये? समझ भानु ना, कदी देना सकता। ओए सीधे सीधे। छुटकू, वो देख, वही फौजी। बेचारा गूंगा है, कुछ बात कर ही नहीं सकता। और कल सुबह हमने न जाने क्या कुछ नहीं कह डाला उसे। तुम्हें रेस्ट करो ना, 30 रुपए दे लो। 200 रुपए? पहले बोलना था ना यार। सनम, एक काम करेंगे, अपने मामा जी से बात करें। इतने बड़े वैद्य हैं, कोई ना कोई इलाज तो होगा उनके पास। अरे संसार में ऐसी कोई बीमारी नहीं पैदा हुई जिसका इलाज मरघट लाल वैद्य के पास ना हो। समझा बिहारी? ये पत्तियां ले, निहार मुंह से चबाकर इसका रस पी जाना। भगवान ने चाहा तो खत्म हो जाएगा। कौन? मैं? हाँ, नहीं, तेरा ये दर्द इन पत्तियों से। अरे मूर्ख, ये पत्तियां नहीं, संजीवनी है, संजीवनी। तू मुझे कोई मामूली बात समझता है क्या? मैं रोगी का मुंह देखे बिना, उससे कुछ पूछे बिना, सिर्फ नाड़ी पकड़ के बता सकता हूँ उसे क्या रोग है। अब देख, ये बच्चा है ना, हैं? इससे पूछे बिना मैं अभी बता सकता हूँ इसे क्या बीमारी। बेटा अपनी नाड़ी पकड़वाना। नाड़ी ये लो। अजीब नाड़ी है, सूखी सूखी सी, पतली पतली सी, मुर्दे से भी मुर्दा। इसकी तो नब्ज ही नहीं चल रही। अरे ये क्या पकड़वा दिया तूने? तुमने ही तो कहा था मुझे नाड़ी पकड़वाने। अरे ये नाड़ी नहीं, ये नाड़ी, नब्ज नब्ज। मामा जी ये सब छोड़ो, जल्दी से हमें इलाज बताओ। तुझे क्या हो गया? ओहो मामा जी, हमें कुछ नहीं हुआ। दवा तो हमें उस कप्तान जी के लिए चाहिए जो बोल नहीं सकता। कौन कप्तान? पुल के उस पार जो सिपाही आते हैं ना, वहीं पढ़ने आया है बेचारा। पुल के उस पार? तब तो बेटा मैं उसका इलाज नहीं कर सकता। सनम, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारे गांव का कोई भी आदमी
किसी परदेसी से कोई ताल्लुक नहीं रखता। क्यों? परदेसी कोई इंसान नहीं होते हैं क्या? तू इसे क्या जिद कर रही है? ये मुआ ऐसी दवा बना ही नहीं सकता जिससे कोई गूंगा बोल सके। मैं नहीं बना सकता। वाह, लेकिन बेटा सनम, ये दवा होती बहुत कड़वी है। 15 नीम के झाड़ और 10 किलो करेला दोनों को मिला के अच्छी तरह पकाया जाता है, तब जाके मुश्किल से 1 चम्मच दवा तैयार होती। इतनी कड़वी होती है कि तुम उसकी चिंता मत करो मामा जी, मगर उस बेचारी की आवाज तो आ जाएगी ना, तो आए देगा। बस तुम जल्दी से दवा बना दो, हम उसे कैसे भी पिला देंगे। हाँ ला सनम पिला दे, ला सनम पिला दे। नहीं, निकालो नहीं, पूरा पी जाओ, पूरा पी जाओ। हाँ मर गया। कप्तान जी बोले। शराब, जंगली, इडियट, गवार कहीं की। वाह, आवाज आते ही कितने मीठे मीठे शब्द बोल रहे हो तुम। अरे तुम गूंगे थे तभी ठीक थे। हाँ अरे मैं गूंगा नहीं हूँ, बोल सकता हूँ बचपन से। अरे जाओ जी, जब बोल सकते थे तो उसे बात क्यों नहीं की हमसे? बात क्या खाक करता? एक बार बोलना शुरू करती हो तो दूसरे को बोलने का मौका देती हो क्या? पता नहीं इस पागल लड़की ने क्या पिला दिया मुझे। बस बस, बहुत डांट लिया हमें। छुटकू, छुटकू, देखो छुटकू, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अरे हम तो समझे थे कि तुम सनम के पैर छूओगे, एहसान मानोगे, कहोगे सनम तुमने तो हमारी जिंदगी ही बदल डाली। ये सब तो कुछ नहीं, उल्टा लगे हमें भला बुरा कहने। मगर हाँ, एक बात कह देते हैं हम, आज के बाद सनम को तुम अपना चेहरा भी मत दिखाना, समझे? अरे हम तो उसे गूंगा समझ के उसका इलाज करने गए थे, मगर वो बोला कि हमारी बोलती बंद कर दी। गांव वाले सच कहते हैं, ये शहरी लोग एहसान फरामोश होते हैं। अब तू संभल के रहना सनम, वो बदला लेने के लिए कहीं से भी कभी भी हमला कर सकता है। इतनी जोर से आवाज, लगता है सनम तेरी हड्डियां टूट गई। मार डाला रे, मार डाला। छुटकू, जल्दी से मामा जी को खबर कर दे, सनम का काम तमाम हो गया रे, आखिरी वक्त आ गया रे मारा। गंगा जल भी ले आऊं? अरे जल्दी कर। हे राम। देखो तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, मामूली खराश है। मामूली खराश? इतनी जोर से हड्डियां टूटने की आवाज आई कि मेरे कान के पर्दे भी फट गए, और तुम कहते हो मामूली खराश है? वो आवाज मटकी टूटने की थी। मटकी टूटने की? हमारी मटकी तोड़ डाली। ये मटकी हमारी शहद इकट्ठा करने की थी। अब ना हम शहद इकट्ठा कर पाएंगे, ना उसे बाजार में बेच पाएंगे, ना हमें पैसा मिलेगा, ना हमारा पेट भरेगा। हम तो भूखे मर जाएंगे। देखो देखो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ मैं भरने को तैयार हूँ। नुकसान? अब देखो 50 रुपए हमारे शहद के हुए। शहद? और 10 रुपए इस मटकी के जो तुमने तोड़ डाली। 50 और 10 कितने होते हैं? 60 रुपए होते हैं। ये लो। ठीक है, हिसाब बराबर। अब जाओ जी। सनम, मैं तो तुझे बहुत भोली समझता था, मगर वाह, क्या बेवकूफ बनाया तूने कप्तान जी को। क्या मतलब? उस मटकी में तो शहद था ही नहीं, शहद तो हम जमा करने जा रहे थे, और तूने खाली मटकी के 60 रुपए ले लिए। अरे हाँ, इसका मतलब 50 रुपए हमने ज्यादा ले लिए। और कप्तान जी की अच्छाई देखो, बिना कुछ कहे ज्यादा रुपए देके चले गए। छुटकू, अब हमें ये रुपए किसी भी हालत में उन्हें लौटाने होंगे। सुनिए, खान बाबा अंदर हैं क्या? खान बाबा? अच्छा अच्छा, हवलदार खान बहादुर, वो तो अभी अभी इस तरफ गए हैं। आज नहीं छटूंगा खान बहादुर को। और समझता क्या है, 7 साल से मेरे मकान में रहता है, आज तक किराया नहीं दिया।
क्या बात है लाला, फटे हुए दूध की तरह उबल क्यों रहा है? बीवी ने घर से निकाल दिया क्या? ओए बीवी ने मुझे नहीं, मैं तुझे अपने मकान से निकालने वाला हूँ। क्यों लाला? ओ इसलिए कि तूने 7 साल से मेरे मकान का किराया नहीं दिया। मकान? कौन सा मकान? ये जमीन, ये 4 दीवारी, इस छत को तू मकान कहता है? बिल्कुल हाँ। 1 मिनट। अरे तूने मेरा दूध क्यों फेंक दिया? मक्खी थी इसमें, मर जाता तू। तो मैं तेरी छत पे रहा? नहीं। इस 4 दीवारी से चिपक के रहा? बिल्कुल नहीं। जमीन पे रहा ना? हाँ। और जमीन तो भगवान की है। अब तू ये साबित कर दे कि ये जमीन तूने भगवान से खरीदी है, तो मैं तुझे किराया दे दूंगा। ओए खान, मैं जमीन भगवान से कैसे खरीद सकता हूँ? ये जमीन तो मेरे दादा ने खरीदी थी। तो एक काम कर, जा अपने दादा को बुला के ला। दादा को? अरे वो तो मर गया है। तो ठीक है, तेरे दादा ने जिससे खरीदी थी उसको बुला के ला। अरे वो भी मर गया है। तो भाई उसने जिससे खरीदी थी उसको बुला के ला। ओए खान, वो सारे के सारे मर गए। सारे मर गए? सारे मर गए। तो तू काहे को जिंदा, तू भी मर जा। ये बात बिल्कुल ठीक है। सुनो जी। आया जी। ओए खान, किथे जा रहा है तू? अरे बीवी मेरी है, मुझे बुला रही है। तो तू जाना यार, मैं समझा तू नहीं जा रहा। माल का खान है, बीवी मुझे बुला रही है, जा रहा है तू? जाना। करो। खान बाबा, हिंदुस्तान जाने दिया। करो बेटा, कैसा है तू? ट्रेनिंग शुरू की? हाँ बाबा। और डैडी, डैडी कैसे है? ऑफिस जाना शुरू किया उन्होंने? नहीं बाबा, उस दिन के बाद आज तक मैंने उनके चेहरे पर हंसी नहीं देखी। हिम्मत रख बेटा, मालिक ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। वो सारे जख्मों को भर देगा। छुटकू, 4 दिन हो गए कप्तान जी अपने स्कूल से बाहर नहीं आए, और मुसीबत तो यह है कि कोई दूसरा उनके स्कूल के अंदर जा ही नहीं सकता। अब हमारे समझ में तो ये नहीं आता कि उनके ये 50 रुपए हम लौटाएं कैसे। कप्तान जी तो हमारे बारे में यही सोचते होंगे ना कि सनम बहुत बेईमान है। सनम, अगर वो तुम्हें बेईमान कहे तो मैं उनका सर फोड़ डालूंगा। छुटकू, तू ही कोई रास्ता बताना जिससे हम उनके ये रुपए लौटा सके। सनम, बाहर के लोग तो अंदर नहीं जा सकते, लेकिन कप्तान लोग तो अंदर जा सकते ना। क्या मतलब? अरे सनम, वो अपने धोबी काका है ना, स्कूल के सारे कप्तानों के कपड़े वही तो धोते होंगे ना। उनमें से तुम्हें पहन लो तो तुम भी कप्तान जैसे लगोगी, फिर तुम अंदर जा सकती हो।